नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 15 दिनों के कार्यकाल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने संसद में तो दहाड़ा ही दहाड़ा है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल, तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इन 15 दिनों में किस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया है, वो सारा कुछ ब्यौरा राहुल गांधी ने पेश कर दिया है जनता के सामने। और अब इसको देखने के बाद आप भी ये मान लेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हालत है वो कितनी खस्ता है। उनके जो मंत्री हैं चुने हुए, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और देश के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पहले ही संसद में संविधान की कॉपी दिखाकर ये तो प्रधानमंत्री को बता दिया कि इस बार देश जो है वो संविधान से ही चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। और अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 15 दिनों के कार्यकाल का पूरा डेटा, पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर दिया है। और राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है कि अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं, अब वो विपक्ष में बैठे हैं तो पूरा हिसाब किताब भी वो सरकार से जरूर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के इन 15 दिनों के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है वो सब दिखाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एनडीए के पहले 15 दिन, भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस महंगाई, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। तो यहाँ देख लीजिए, राहुल गांधी ने ऐसे 10 चीजें गिना दी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में हुई है, वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। अभी आप सब इस चीज से वाकिफ होंगे कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। 3 पेपर, यानी कि एक पेपर तो लीक हो गया जिसको लेकर 24 लाख से ज्यादा बच्चों के जो भविष्य है वो खतरे में आ गया। उनके भविष्य का क्या होगा ये ना तो धर्मेंद्र प्रधान को पड़ी है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ी है। अब नीट पेपर तो लीक हुआ ही हुआ था, फिर 18 जून को जो नेट का यूजीसी का पेपर हुआ उसे भी 19 तारीख को, यानी एक दिन बाद जो है रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें भी आशंका जताई गई कि नेट के पेपर में भी धांधली हुई है, नेट के पेपर में भी घोटालेबाजी हुई है। इसी आशंका के तहत इस पेपर को रद्द कर दिया गया और ना जाने कितने बच्चों और कितने युवाओं के भविष्य के साथ एक बार फिर खिलवाड़ किया गया, क्योंकि ये बच्चे किस तरीके से अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस स्ट्रगल से ये गुजरे हैं, कितनी दूर से ये आए थे पेपर देने, कितना पैसा लगाया, कितनी गरीबी से गुजर के इन्होंने इस पेपर की तैयारी की और अब पेपर को रद्द कर दिया गया। वैसे ही 22 तारीख को पेपर होने वाला था नेट का, उसे भी रद्द कर दिया गया। उसमें भी आशंका जताई गई कि घोटाले हुए हैं, उसमें भी आशंका जताई गई कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बजाय शपथ ग्रहण कर रहे हैं आज जो संसद सत्र शुरू हुआ है उसमें, जिसको लेकर भी हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से जनता जो है वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने इस रिपोर्ट कार्ड में जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकाला है उसमें उन्होंने ट्रेन दुर्घटना का भी जिक्र किया है और ट्रेन दुर्घटना में भी कितने लोग मारे गए हैं इसका भी ब्यौरा जो है वो आप सब देख चुके हैं कि किस तरीके से ट्रेन दुर्घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं। और हमारे रेल मंत्री यानी कि अश्विनी जी वो क्या कर रहे हैं ये हम और आप तो देख सकते हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वो रेल मंत्री नहीं बल्कि रील मंत्री हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आतंकवाद को लेकर भी अपने इस ट्वीट में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है आतंकवाद को भी नहीं रोका जा रहा है। आतंकवाद जो है पिछले इन 15 दिनों में कितने आतंकवादी हमले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उसमें कितनी जानें गई हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो पहले से ही गायब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। जब से ही सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तब से देख लीजिए खबरें आनी शुरू हो गई थी कि आटा, दाल, गेहूं, टोल टैक्स और यहाँ तक कि सीएनजी गैसों में भी उनके दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख लीजिए कि एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई हो रही है। महंगाई
कैसे जनता झेलेगी, इसकी फिक्र ना तो नरेंद्र मोदी को है और ना ही उनके किसी मंत्री को है। आगे देख लीजिए, आगे राहुल गांधी ने क्या लिखा है। आगे राहुल गांधी ने जल संकट और हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौतें, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने बात की है। अब यहाँ देख लीजिए कि इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव है, लेकिन जंगल जो हैं, पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और क्यों काटे जा रहे हैं ये आप सब भी जानते हैं। किस तरीके से तमाम जमीनें जो हैं वो अडानी ग्रुप, जो जंगल है अडानी ग्रुप खरीद रहा है और उन्हें काट कर अपने प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इससे भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी ही धुन में है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचानी है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से उनकी सरकार 2 बैसाखी पर चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, ऐसे में वो बड़े कश्मकश में है। क्योंकि अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की मांगे जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सुनी तो दोनों पलट सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी बेहद परेशान, बेहद टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अपने फायदे के लिए अपना पाला बदल सकते हैं। तो राहुल गांधी ने देख लीजिए अपने इस पूरे ट्वीट में किस तरीके से इन 15 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दिया है कि आखिर इतने, सिर्फ यानी कि अभी 15 ही दिन हुए हैं इनकी सरकार बने और इस सरकार में करीब 10 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिससे जनता कितनी त्रस्त हो गई है और जनता पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो फिक्र है तो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ना ही तो उन्होंने नीट पेपर पे कोई अपना रिएक्शन दिया, ना कोई बयानबाजी की, ना ही उन्होंने आतंकवादी हमलों पे कोई बयानबाजी की, ना ही उन्होंने महंगाई पे कोई बयानबाजी की। बस वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में जुटे हुए हैं। अब इसमें राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ लिखा है वो भी पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने लिखा है कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। तो राहुल गांधी ने यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को बिना जवाब दिए विपक्ष कहीं नहीं जाने देने वाला है। सदन में सारा विपक्ष जो है बेहद मजबूती के साथ बैठा है और अब ये दहाड़ने को भी तैयार है। आज पहले ही दिन आप सब ने देख लिया होगा, तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगी किस तरीके से अखिलेश यादव के सारे नेता, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, सभी सांसद जो हैं वो संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण के लिए, शपथ के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी ने किस तरीके से उन्हें संविधान की कॉपी दिखाकर ये याद दिलाया कि देश संविधान से चलता है, ना ही तानाशाही से। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी तो फुल मूड में नजर आ रहे हैं और फुल तैयारी के साथ वो इस बार विपक्ष में बैठे हैं और संसद में किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार से जवाब लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आज तो पहले ही दिन था, अभी 26 तारीख को तो स्पीकर पद का भी ऐलान होना है। ऐसे में अगर स्पीकर पद पर बीजेपी का स्पीकर नहीं बैठता है तो वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जो है खतरे में आ सकती है। अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ कौन सा खेल खेलते हैं और इंडिया गठबंधन उनके साथ देकर क्या अपना स्पीकर बैठा पाएगी। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।